हवाएं चल रही हैं और बारिश भी हो रही है। आज सुबह भी बारिश। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 11 सितंबर, दिन है बुधवार का तो और दोस्तों सुबह आज के हो रही लगभग है सुबह 6:30 बज सुबह चुके हैं। बारिश। तो कल रात से हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है। अभी भी पूरे में बादल छाए हुए हैं और बारिश रात के समय में तो बहुत तेज़ हुई है। तो हम लोग थोड़ा सा लेट भी उठे हैं क्योंकि जल्दी उठकर काम भी हमारे नहीं हो पाते, बारिश हो रही थी। तो अभी हल्की बूंदें हुई हैं तो हम लोगों ने कहा चलो जल्दी जल्दी से अपने काम ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आरोही के पापा को लगा दिया था पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी भी बिल्कुल नहीं था। अब की बार जब बारिश होती है तब टंकी का पानी भी नहीं आता है। और सबसे पहले तो सुबह की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूरे में झाड़ू लगा देते हैं। बाहर तो झाड़ू लगाना नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है। और नए वाले कमरे में भी आज मैंने सुबह के टाइम झाड़ू नहीं लगा पाई थी, तो यहीं पर झाड़ू लग पाई थी। और उसके बाद में चाय नाश्ता बनाएंगे, नहा लेंगे, पूजा कर लेंगे और बाकी के जो भी काम हैं वो बाद में हम धीरे धीरे करेंगे। तो रोज़ के जो काम होते हैं हमारे उसी में अब लग चुके हैं, क्योंकि मेहमानी के कपड़े जो भी थे वो भी मैंने कल ही धुलकर डाल दिए थे। थोड़े बहुत बाकी हैं, वो हम किसी और दिन धुलकर डाल देंगे। और यहाँ पर आज हम बनाएंगे परवल आलू की सब्ज़ी। तो परवल आलू को काट छील लिया है और चूल्हा भी मैंने जला दिया है। मसाले भी पीस लिए हैं। इन दिनों में हमारे यहाँ मसाले सारे सिलबट्टे पर ही पीसे जाते हैं। तो चूल्हा हमारा जल चुका है। काफ़ी टाइम लग गया है चूल्हा जलाने में, क्योंकि इन दिनों में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है चूल्हा जलाने में। और आप सभी को बताया था कि गैस भी हमारी ख़त्म होने वाली है, तो इसी वजह से हम लोग ज़्यादा गैस पर खाना नहीं बनाते हैं। जब कभी ज़्यादा ही कुछ दिक्कत होती है तब गैस जला लेते हैं। और चाय तो गैस पर ही बनी है। और यहाँ पर परवल आलू की सब्ज़ी छौंक देते हैं। तो परवल को अभी मैंने नहीं काटा था क्योंकि पहले मैंने कहा धुल लेते हैं, जब छौंकेंगे सब्ज़ी तब काट कर छौंक देंगे। तो यहाँ पर परवल को मैंने कहा पहले काट देते हैं, उसके बाद में तेल डालकर मसाले भून लेते हैं। तो सुबह सुबह बस यही काम शुरू हो जाते हैं, चाहे बारिश हो या फिर बारिश ना हो, मौसम अच्छा हो, फिर भी खाने पीने के जो हमारे काम हैं वो तो करने ही होते हैं। और जब से मेहमानी खाकर आए हैं तब से थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है। कल से तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लग रही है। कल भी आप सभी को बताया था कि थकान लग रही है और आज भी थकान लग रही थी। एक पैर में हमारे पता नहीं क्या हो गया है, तो उसमें दर्द भी होने लगता है। वहाँ पर भी हमारे उस वाले पैर में दर्द हो रहा था जब हम मायके गए थे, और आज भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऊपर से ही नीचे तक मतलब पूरे पैर में दर्द होता है और इतनी तेज़ दर्द होता है कि लेटने में भी दिक्कत होती है। अगर करवट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो आज भी रात को बहुत ज़्यादा हमारा पैर दर्द कर रहा था। तो जैसे तैसे उठ तो गए हैं, फिर उठ जाओ, फिर धीरे धीरे काम में लग जाओ, फिर अपने दर्द को भूल जाओ। तो वही हाल है कि फिर हम दर्द को अपने भूल गए। थोड़ा सा हल्का भी हो गया था। जो आयोडेक्स होती है, जैसे गर्म क्रीमें होती हैं, मूव होती है, वो मैंने लगा ली थी तो थोड़ा सा हल्का हो गया था। और यहाँ पर मसाले भून लेते हैं। उसके बाद में सब्जी को रसा वाली बनाएंगे, क्योंकि रसा वाली ही सब्जी सभी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़े से चावल भी बनाए थे और रोटियाँ भी सेंकी थी। तो चावल हम गैस पर ही बना लेंगे, यहाँ पर सिर्फ रोटियाँ सेंकेंगे। तो बस पहले फटाफट से सब्जी छौंक देते हैं और कौर ली है सब्जी, अच्छे से पानी डालकर ढक कर रख देंगे। जब तक हमारी सब्जी पकेगी तब तक हम आटा लगा लेंगे। और चावल उसी बीच मैंने पकने के लिए रख दिए थे, तो चावल भी पक गए थे। और डाल देते हैं पानी, ज़्यादा नहीं रसा बनाएंगे, फिर भी रसा वाली ही बनाएंगे। और सब्जी रख दी थी पकने के लिए, उसके बाद में आटा लगाने के लिए बैठ गए हैं। थोड़ी सी हल्की बूंदें हो गई थी, उसी बीच आरोही के पापा चले गए थे दुकान पर, क्योंकि उनका दुकान का काम बहुत ज़्यादा छूटा पड़ा है। तो इसी वजह से, वैसे तो आज बारिश पूरा दिन हुई थी तो काम तो ज़्यादा नहीं आ पाया था, लेकिन जो भी छूटा हुआ काम पड़ा है वो हो गया था।
तो इसी वजह से वो दुकान पर निकल गए थे और यहाँ पर आटा लगा लेते हैं। आरोही भी उठ चुकी है, तो बारिश हो रही थी। पहले तो आरोही को भेजा था स्कूल, लेकिन कभी कभी जो है ना कि फिर टीचर लोग छुट्टी कर देते हैं, पहले से नहीं बताते हैं। फिर आरोही की छुट्टी हो गई थी, तो आरोही जल्दी से ही स्कूल से वापस आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर भी अच्छे से व्यवस्था नहीं है। और कई बार हमारी दीदियों ने कमेंट भी किया है कि आरोही को ड्रेस पहनाकर नहीं भेजती हो स्कूल। तो वैसे तो ड्रेस पहनाकर भेजें, लेकिन वहाँ पर अभी बताई नहीं गई है कि किस कलर की ड्रेस चलेगी। तो इसी वजह से अभी मैंने ड्रेस बनवाई भी नहीं है आरोही की। जब बताई जाएगी तब हम बनवा लेंगे। और यहाँ पर हम और हमारी ननद जी रोटियाँ सेंकने में लग गए थे। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और हवा भी चल रही थी, तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर लिया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। और थोड़ी सी रोटियाँ नीचे पहले पतली वाली सेंक ली हैं। उसके बाद में हमारा मन और हमारी ननद जी का मन था मोटी रोटियाँ खाने का, तो हम लोगों ने 4-5 रोटियाँ मोटी वाली भी बनाई थी और खाना हमारा बन चुका है। बीच बीच में जब बारिश थोड़ी सी हल्की हो रही है, उसी बीच मैंने कहा जो भी अपने घर के काम है थोड़े बहुत वो भी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोंछा भी लगाना था। पोंछा भी 2-4 दिन हो गए हैं, तब से पोंछा नहीं लग पाया है। कल मैंने वहाँ से आए थे तब झाड़ू लगाई थी, तो मैंने कहा आज पोंछा लगा देते हैं, और झाड़ू लगा दी है इससे पहले। उसके बाद में मैंने कहा पोंछा लगा देते हैं। वैसे इन दिनों में ज़्यादा तो नहीं फर्श गंदी होती है, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग नीचे भी फर्श पर बैठ जाते हैं, आरोही भी बैठ जाती है, होमवर्क अपना करती है यहीं पर बैठकर। तो पोंछा मैंने कल लगा देते हैं, अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। और वैसे तो अब कमरे की पुताई करने वाली हो गई है। अच्छे से पुताई हो जाए तो कमरा हमारा थोड़ा सा चमक जाए, लेकिन पुताई अभी जब तक बारिश नहीं खुलेगी तब तक आरोही के पापा बोल रहे थे कि तब तक पुताई नहीं करवाएंगे, नहीं तो बारिश हो जाएगी फिर पुताई हमारी ख़राब हो जाएगी। और टीन से पानी भी आ रहा है ऊपर साइड से, तो यहाँ पर बीचों बीच में तखत पर पानी टपक रहा है। जब तेज़ बारिश होती है और लगातार बारिश होती है तब पानी टपकने लगता है, वैसे तो नहीं टपकता है। और हवा अभी भी चल रही है बहुत तेज़। और ये जो हमारा गेट है, ये वैसे तो इस पर सनमाइका लगवाई है, लेकिन जो है ना कि कभी कभी हम गीले कपड़े से या सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर देते हैं, क्योंकि छिट्टे पड़ जाती हैं तो मिट्टी लग जाती है। तो आज भी मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो सुबह के हमारे सारे काम हो चुके थे। उसके बाद में हमें लगी थी भूख, और खाना भी सुबह के टाइम परवल आलू की सब्ज़ी बनी थी, तो थोड़ी सी ही थी सब्ज़ी, तो ख़त्म हो गई है। तो मैंने कहा कुछ बना लेते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बनाई है सिवई। वैसे तो ये वाली सिवई सभी को पसंद नहीं है, तो जिसको अगर पसंद होगी इतनी मैंने बचा दी हैं तो खा लेगा, नहीं तो फिर आरोही भी ये खाती नहीं है, तो नहीं तो फिर हम शाम के टाइम में खा लेंगे। तो मैंने रख तो दी थी, बुआ को दे दी थी, तो बुआ ने थोड़ी बहुत खाई थी। और उसके बाद में आ चुके हैं बादल बहुत तेज़ से फिर से आ गए हैं, और थोड़े बहुत मैंने कपड़े भी धुलकर डाल दिए थे। तो कपड़े मैंने कहा उतार लेते हैं, घर पर लेकर चलते हैं, नहीं तो बारिश होने लगेगी। और इसके बाद में फिर इतनी तेज़ बारिश हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो एकदम से बारिश कभी तो आ जाती है, और थोड़ी देर के लिए बस बूंदें खुली थी, उतनी देर में हमारे थोड़े बहुत जो भी काम थे वो हो गए थे। और यहाँ पर मैंने कपड़े फैला दिए हैं थोड़े से, और थोड़े से फैलाए हैं अंदर, आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो भी छोटे छोटे कपड़े थे वो मैंने अंदर फैला दिए हैं। और यहाँ पर आरोही हमसे गुस्सा हो गई है, क्योंकि पैसे ढूंढ रही थी, तो मैंने पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि जो चीज़ रखी होती है वो नहीं लेती है, और पैसे लेकर दुकान पर जाती है। दुकान से जो भी 1-2 रुपए वाली चीज़ मिलती है पैकेट वाली, वही लेकर आती है। तो दोस्तों होने लगी है बारिश, बादल तो काफ़ी टाइम से छाए हुए हैं, अब बारिश हो रही है। इधर आ रही है, इधर आरोही लेटी है, फ़ोन देख रही है। और आज आरोही हमसे गुस्सा हो गई है, वो भी आप सभी को बताएंगे क्यों गुस्सा हो गई है, क्योंकि मैंने इससे पैसे नहीं दिए चीज़ के लिए। तो यहाँ पर लेटी है, इधर नहीं लेटी हमारे पास में, यहाँ पर लेटी है। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पर्दा पूरा भीग गया है, बिल्कुल ध्यान नहीं था कि पर्दा हटा दें। हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और बारिश भी हो रही है। आज सुबह भी बारिश हुई थी और अभी भी बारिश हो रही है।
2 दिन से बराबर से बारिश हो रही है। एक बार बारिश ज़रूर होगी, आज तो सुबह भी बारिश हुई है और शाम के टाइम भी। और वहाँ पर बैठा है बंदर, वो देखो बरामदे में बैठा है बंदर। ठंडा मौसम हो गया है, वैसे तो सुबह से ही ठंडा मौसम था, लेकिन इतने टाइम और भी ठंडा मौसम हो गया है। आज भी मैंने कपड़े बहुत सारे धुल दिए थे, कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख पाए। सारे कपड़े आप सभी को दिखाया था कि अंदर मैंने फैला दिए हैं। और अभी बनाना है खाना, लेकिन पानी नहीं मैंने भर कर रख पाया है, तो थोड़ी सी बूंदें कम हो जाएं फिर हम पानी भर लाएं, खाना बनाएं। और आज आरोही के लिए मैंने कहा कुछ अलग बना देते हैं, तो सोच रहे हैं कि प्याज की पकौड़ी बना दें। बारिश भी हो रही है और आरोही भी खुश हो जाएगी, क्योंकि आरोही गुस्सा हो गई है, मैंने पैसे नहीं दिए तो इसी वजह से गुस्सा है थोड़ा और सा। इतने टाइम बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो कुछ खाने का मन था, चटपटा खाने का मन था आज। तो उतने टाइम मैंने सिवई बनाई थी तो बहुत ज़्यादा मीठी हो गई थी, तो मीठी की वजह से मेरी बिल्कुल इच्छा ही भर गई थी। तो मैंने कहा कुछ चटपटा बनाते हैं, और आज सभी के यहाँ कुछ ना कुछ बन रहा है। तो जो हमारी बड़ी अम्मा है उनके घर पर कचौड़ी पूड़ी बन रही हैं, और जो दूसरी वाली दीदी हैं जेठानी दीदी, उनके घर पर समोसे बन रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ आज आरोही के लिए भी बना दें, और हमारा भी मन है चटपटा खाने के लिए, नहीं तो फिर आरोही जाएगी वहाँ से लेकर आएगी, वहाँ पर खाएगी। तो मैंने कहा कुछ घर पर ही बना देते हैं। और बारिश भी हो रही है तो प्याज की पकौड़ी बनाएंगे। जो प्याज मेरी अम्मा ने बांधा है, मायके से लेकर आए हैं, उसी वाले प्याज की मैंने कहा चलो पकौड़ियाँ बना देते हैं। वैसे तो नहीं बन पाती हैं ज़्यादा, तो ये आटा की ही हम पकौड़ियाँ बना रहे हैं। ये पेवर आटा है जो कि गेहूं का। बेसन मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है, और आटे की भी पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बन जाती हैं। अक्सर कर हम जब भी बनाते हैं पकौड़ियाँ प्याज की, तो हम आटे से ही बनाते हैं, और एकदम से कुरकुरी पकौड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं। तो आज भी मैंने कहा चलो पकौड़ियाँ बना लेते हैं, आटे की ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज और आटे को अच्छे से मिलाकर रख लिया था थोड़ी देर के लिए, लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और आटा हमारा अच्छा से फूल चुका है। और यहाँ पर मैंने चूल्हा जला लिया है। मैंने कहा चूल्हे पर ही बनाएंगे, क्योंकि लाइट नहीं है हमारे यहाँ। आज कल रात को भी लाइट नहीं आई थी, सुबह थोड़ी देर के लिए लाइट चल गई थी, जो कि बैटरा चार्ज था, और इतने टाइम बिल्कुल भी लाइट नहीं हमारे यहाँ है। तो मैंने कहा चलो यहीं पर बाहर की साइड में चूल्हा जला देते हैं, तो थोड़ी बहुत में लाइट भी लगती है बाहर से, और मैंने फ़ोन की भी टॉर्च को जला रखा है, तो उजाला लग रहा है यहाँ पर। और धीरे धीरे पकौड़ियों को सेंक लेते हैं। आरोही भी यहाँ पर इंतज़ार कर रही है कि मम्मा कितने टाइम पकौड़ियाँ बन पाएँ, उतने टाइम हम खाने लगें। तो आरोही को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, पसंद तो सभी को आई थी, लेकिन आज जो बच्चे होते हैं अगर कुछ ऐसी चीज़ बना दो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो आरोही आज बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और पेट भरकर आरोही ने पकौड़ियाँ खाई थी। तो यहाँ पर बन चुकी हैं पकौड़ियाँ हमारी, एक बार बन चुकी हैं। तो इधर आरोही भी तब तक आ गई थी। अभी आप सभी को दिखाएंगे। आरोही ने आप सभी से बोला भी था कि आप सभी भी आ जाओ, लेकिन वो वॉइस मैंने हटा दी है। और आरोही यहाँ पर बारिश हो रही थी धीरे धीरे, तो डेहरी पर फिर बैठकर और पकौड़ियाँ खाने लगी थी। तो बना लेते हैं फटाफट से पकौड़ियाँ। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो यहाँ पर आप सभी को दिखाते हैं पास से। आरोही के लिए मैंने पकौड़ियाँ दे दी हैं कटोरी में। तो आरोही आप सभी से यहाँ पर बोल रही थी कि आप सभी भी आ जाइए पकौड़ियाँ खाने के लिए। तो इधर इतनी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं, और साथ साथ में हमारी नंदत जी आ गई थी, आरोही के पापा, तो वो लोग भी खा रहे थे पकौड़ी। तो जितनी बन रही हैं उतनी ही सभी लोग यहाँ पर बैठे थे, जो लोग, उन लोगों को मैंने दे दी थी खाने के लिए। वैसे तो मैंने मीठी और खट्टी चटनी भी आरोही के पापा से मंगवाई थी बाज़ार से, लेकिन वो बिल्कुल भूल गए थे, और सब्जियां ले आए थे लेकिन चटनी भूल गए थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर चाय बनाई थी हमारी नंदत जी ने, तो चाय के साथ में सभी ने पकौड़ियाँ खाई थी। और यहाँ पर बैठी है आरोही, अभी भी आ जाइए। सही है पकौड़ी, ये यहाँ पर आरोही पकौड़ी खा रही है। इधर पकौड़ी अच्छी बनी, और बारिश भी हो रही है, टेस्टी। बारिश का मज़ा लेकर आरोही यहाँ पर बैठी है, पकौड़ियाँ खा रही है।
कुछ आटा लगो ही बिटिया, हमने दही रहा उठाएगा। भाई का नानी ने बनाया दाल चावल में मरी मारो और इधर अभी हमारी पकौड़ियाँ बन ही रही हैं, थोड़ी सी और बनानी बाकी रह गई हैं, तो इनको भी बना लेते हैं। और हम लोगों ने आज शाम के टाइम में कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ी सी तहड़ी बनाई थी, क्योंकि सुबह के टाइम चावल तो बने थे, थोड़े ही बनाए थे। और फिर हम लोगों ने कहा, सभी से पूछा भी कि क्या खाओगे सभी लोग, तो सभी ने कहा कि कुछ हल्का खाना बना लो। वैसे तो सफ़ेद वाली खिचड़ी बनाते, लेकिन हम लोगों का मन था कि आलू वाली खिचड़ी बनाते हैं, तहड़ी। तो फिर तहड़ी ही बना ली थी इतने टाइम। और सभी को नहीं पसंद आती है तहड़ी, क्योंकि पापा भी नहीं पसंद करते हैं और आरोही के पापा भी नहीं पसंद करते हैं। तो पकौड़ियाँ भी सभी ने खा ली थी, फिर थोड़ी थोड़ी तहड़ी सभी ने खाई थी। और यहाँ पर हमारी पकौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं, सारी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं। और आप सभी भी आ जाइए, गर्मा गर्म पकौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। चाय भी बनकर तैयार हो गई है, हमारी ननद जी ने चाय भी बना ली है। तो यहाँ पर हम प्लेट में दे रहे थे पापा के लिए और अम्मा के लिए, क्योंकि अम्मा पापा आ चुके थे और आरोही के पापा तो काफ़ी टाइम हो चुका है आ गए थे। आज कपड़े सारे भीग गए थे आरोही के पापा के, जब वो दुकान से आए थे, क्योंकि बारिश तो आज बंद ही नहीं हुई थी पूरा दिन। और हम लोग भी अभी खाएंगे। तो इधर आरोही को मैंने बुला दिया था कि आरोही आओ और अम्मा पापा को पकौड़ी देकर आओ। तो आरोही यहाँ पर लेकर जा रही है अम्मा पापा को पकौड़ी देने के लिए। वैसे तो आरोही बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाती है इन दिनों में, कि कोई भी अगर थोड़ा से भी छोटी मोटी बात कह दे तो आरोही बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाती है। और यहाँ पर हमारी तहड़ी बन रही है। तब तक हमारी ननद जी ने तहड़ी छौंक दी थी, तो मैंने कहा चला देते हैं एक बार। और यहाँ पर तहड़ी भी बनकर हमारी बहुत जल्दी से तैयार हो गई थी। और हम भी खा लेते हैं पकौड़ियाँ, उसके बाद में सभी लोग फिर खाना खाएंगे। और थोड़े बहुत अब काम बाकी हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह धुलने के, चूल्हे की पुताई, ये काम बाकी हैं। और आज आरोही के पापा दही भी लेकर आए हैं बाज़ार से। तो कभी कभी जब मन होता है तो ये बाज़ार से भी दही और जो छाछ होता है वो लेकर आ जाते हैं। वैसे तो हम लोग तो यहीं पर दीदी के यहाँ से मट्ठा ले लेते हैं, और कभी कभी दही भी ये लोग दे देते हैं। जब गांव में जो है ना कि एक दूसरे के यहाँ होती हैं चीज़ें, दूध मट्ठा, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं व्यवहार में। तो गांव में कुछ इस तरीके का सभी का व्यवहार होता है। और वैसे हमें तो ज़्यादा दही नहीं पसंद आती है, मट्ठा ज़्यादा पसंद आता है। तो सभी के लिए फिर थोड़ी थोड़ी हमारी ननद जी ने दही भी लगा दी थी। और यहाँ पर आरोही ने शाम के टाइम में खिचड़ी नहीं खाई थी, क्योंकि ये इसका पेट भर गया था, पकौड़ी ही इसने खाई थी। और हम सभी लोग खा चुके हैं खाना, तो थोड़ा सा ही बस मैंने भी खाना खाया था। और उसके बाद में बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो हल्के हल्के ही सारे बर्तन हैं। जो कढ़ाई थी वो हमारी ननद जी ने मांज कर रख दी है, क्योंकि कढ़ाई इन दिनों में हम मांज भी नहीं पाते हैं। जब खाना खा लेते हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं मांज पाते हैं। तो जो भी हल्के हल्के बर्तन हैं वो तो मैंने धुल दिए थे, वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि खाना खाने के बाद में थोड़ा सा बैठने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर पानी भी आज नहीं रखा था, तो पानी हमारी ननद जी ने फिर भर कर रख दिया था, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा बाहर की साइड में रपटन्ना हो गया है। तो हम तो बिल्कुल भी आज पानी भरने के लिए नहीं गए थे, तो ननद जी ने ही पानी इतने टाइम भर कर रख दिया था। तो बस फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं, और शाम के काम ये हो जाएं तो शाम को ज़्यादा अच्छा रहता है। सुबह के टाइम में फिर और भी काम बढ़ जाते हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा।